नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस्ट पर। और दोस्तों थोड़ा-सा लेट ज़रूर हो गया है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आए हैं और हमने सोचा कि क्लासेस रिकॉर्ड करें उससे पहले हम इस बात पे डिस्कशन कर लें कि सिलेबस क्या है? हम सबसे पहले यहाँ पे लेने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस का क्या रहेगा, उनका सिलेबस किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है 2025 सेशन में। और ये इन सभी के लिए चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीसीए हो, सेमेस्टर 3 इन पाँचों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो सेमेस्टर 3 के हैं, उनके यहाँ हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में आपको पढ़ाई कैसे करनी है और कहाँ से आपको ये पढ़ना है, हम आपको किस तरीके से एक क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं और क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, इन सारी बातों को हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यूजी प्रोग्राम की कि आपका जो यूजी का प्रोग्राम है सेमेस्टर 3 का उसके जो एज़ यूजुअल क्रेडिट है आपके एक सेमेस्टर के 24 क्रेडिट में डिवाइडेड है, तो किस तरीके से आपका वो पूरा प्रोग्राम जो सेमेस्टर 3 का है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर यानी कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आपके एज यूजुअल 12 क्रेडिट के रहेंगे, जो कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 4+4+4 जो कि 12 क्रेडिट के हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आगे आने वाले सेमेस्टर 5th, 6th, 7th, 8th जो कि आप आगे ऑनर्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पर यहाँ पे कुछ क्रेडिट ऐड हो जाएँगे। माइनर सब्जेक्ट जो अब तक आपका माइनर सब्जेक्ट आप कितने क्रेडिट का देख रहे थे? 3 क्रेडिट का देख रहे थे। अब यहाँ पे आपका वो क्रेडिट कितना हो गया है माइनर? 4 क्रेडिट का हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर आपका एमडीसी एज़ यूजुअल आपका 3 क्रेडिट का है। एबिलिटी एनहांसमेंट यानी एईसी कोर्स जो कि आपका 2 क्रेडिट का है और स्किल एनहांसमेंट जो कि आपका 3 क्रेडिट का है। वैल्यू एडेड 0 क्रेडिट यानी कि थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों आपका जो एक पेपर है वैल्यू एडेड का वो आपको नहीं देना है। तो एक पेपर आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ी-सी राहत है यूनिवर्सिटी की तरफ से। साथ ही में जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो क्लास में अटेंडेंस होती है, क्लास टेस्ट होते हैं, क्विज़ेज़ होती है, असाइनमेंट, पीपीटी जो भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ होती है, वो सारा क्लास वर्क में कंसीडर होता है और आने वाले सेमेस्टर में इसका वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट एंड तक ये बात जानते हुए पूछते रहते हैं कि सर हमें सिलेबस का स्क्रीनशॉट भेज दो, हमें सिलेबस बता दो। पहले आपको क्योंकि डिजिटल हो, आप एडवांस स्टूडेंट हो ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें ईज़ी एक्सेसिबल है। तो आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो साइट है www.shekha.uni.ac.in पे आप अगर जाते हो तो वहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर पे आप जाइएगा और यहाँ पे सिलेबस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस का पोर्शन या सिलेबस की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपका जिस भी प्रोग्राम में आप हो, चाहे वो बीएससी में हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, सबसे पहले तो आप उसका ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से डिज़ाइंड है। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जैसे आप फैकल्टी ऑफ साइंस पे क्लिक करते हो, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज़ आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको मेजर है और एक तरफ उसका माइनर पेपर है। और क्योंकि सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो, तो आप इस बात को जानते ही हो कि जो जिस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, उसको साइंस के मेजर नहीं लेने हैं। कॉमर्स वालों को कॉमर्स के नहीं लेने हैं और बीए वालों को बीए के नहीं लेने हैं। वो पेपर आप एज़ ए माइनर नहीं ले सकते जो आपके मेजर में चलता है। जैसे जो बच्चे पीसीएम के हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हैं, वो जूलॉजी एज़ ए माइनर ले लेते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री का ही माइनर नहीं ले पाएँगे। तो आपको इसका मालूम भी है, हालाँकि केमिस्ट्री का तो माइनर अवेलेबल भी नहीं है। फिर बात करते हैं आगे कॉमर्स का सिलेबस वही एज़ यूजुअल मेजर आपको एक जगह दिख जाएगा, एबीएसटी, बिज़नेस एडम और ईएएफएम का आपको अलग से माइनर पेपर देख सकते हो। बीबीए के कोई माइनर नहीं है, मेजर आप डाउनलोड कर सकते हो और एज़ यूजुअल आप आर्ट्स के भी देख सकते हो, मेजर और माइनर सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं। और सोशल साइंसेज़ की बात करें जिसमें पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को रखा गया है और भी अदर सब्जेक्ट है। तो आपको जिस भी आपका जो क्योंकि सेमेस्टर 3 है, तो सिंपल सी बात है जो आपका माइनर पेपर है वो ऑलरेडी क्या है डिसाइडेड है, जो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या किया था सिलेक्ट किया था, वही माइनर आपका कंटिन्यू रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मेजर पेपर की और मैं मेजर पेपर सबसे पहले बीकॉम के उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ इसके पीछे रीज़न है क्योंकि बीकॉम में 3 ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं अगर मैं साइंस उठा लेता तो वो पीसीएम का
बीच में मेटर फँसा और वहीं अगर आर्ट्स का उठा लेता, तो आर्ट्स में तो एक लंबी लिस्ट है पेपर्स की, इसलिए मैंने कॉमर्स के पेपर उठाए हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जैसे कि यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपका मेजर वही है कि एबीएसटी में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, ईएएफएम में आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान पढ़ना है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है और वही 4-4 क्रेडिट के हैं और ये 4 क्रेडिट हर एक स्ट्रीम में ऐसा का ऐसा ही है। साथ ही में अभी डीएससी आपके कुछ है नहीं, माइनर सब्जेक्ट जो आपने चूज़ कर रखा है वही होगा। एमडीएससी एमडीसी में आपको इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर में से कोई लेना रहेगा। तो मेजर की बात करें तो आपके ये 3 मेजर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अलग पेपर की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों एमडीसी को। देखो, एमडीसी में जब आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में ही लिखा हुआ है। यानी कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में यदि आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ ली है, तो अब आपके लिए जो एमडीसी पेपर होगा वो एलिमेंट्री कंप्यूटर का होगा। तो कुछ मेरे ऐसे मित्र भी हैं, ऐसे दोस्त भी हैं, वो ये कंप्यूटर वाला पेपर सेमेस्टर सेकंड में दे चुके हैं, तो अब उनको जो बच गया है इन तीनों में से, सिंपल सी बात है, इन तीनों में से आपका जो एमडीसी बचा हुआ है वही आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाला है। यदि आपने कंप्यूटर का और इंग्लिश का दे लिया तो आपके पास हिंदी अब ऑप्शन में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का दे दिया तो आपके पास कंप्यूटर ऑप्शन में होगा, तो जो बच गया वही होगा। और आपका इस बार एमडीसी कितने क्रेडिट का होने वाला है? 4 क्रेडिट का होने वाला है, क्योंकि 2 उसका लेक्चर है यानी कि थ्योरेटिकल है और 2 उसके प्रैक्टिकल के क्रेडिट है। यदि आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर है तो आपको 4 क्रेडिट का मिलेगा, वहीं माइनर आपका 4 क्रेडिट का हो गया यानी कि आपके 2 क्रेडिट बढ़ गए, इसलिए जो आपका वैल्यू एडेड पेपर है वो यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि वो क्रेडिट है आपको वैल्यू एडेड से हटकर आपका यहाँ सेग्रीगेट हो गया, एक माइनर में ऐड हो गया और एक आपका एमडीसी में ऐड हो गया। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वह एमडीसी को यानी कौन से पेपर को किस सेमेस्टर में पढ़ना चाहता है। तो आप थर्ड में हो तो जो बच गया वही आपके लिए ऑप्शन है। बात कर लेते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स की। स्किल एनहांसमेंट कोर्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और इन्हीं में से ही बीबीए और बीसीए वालों को भी क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो देखो, इस बार यूनिवर्सिटी ने आपको खूब सारे ऑप्शन दिए हैं, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपके सामने स्किल एनहांसमेंट कोर्स के रिगार्डिंग आपको पेपर दिए गए हैं, जिसमें पहला है कैलीग्राफी, एक होगा डिजिटल वर्ड, एपिकल्चर, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइसेस, रेडिएशन सेफ्टी, लेबोरेटरी ऑपरेशंस एंड सेफ्टी मेजर्स, ग्राफिक्स डिजाइन एंड 2D एनिमेशन एंड इको टूरिज्म। अब इतने सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि देखो, स्टूडेंट मतलब बच्चे क्या करते हैं कि देखा-देखी करते हैं या ई-मित्र पे जाते हैं, उस टाइम उसने जो भर दिया, वही उसने ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा-सा इस बात को सीरियस लो, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो एनईपी के कोर्स में चल रही है, या आपकी जो पढ़ाई है वो एज़ एनईपी चल रही है। और इसमें हर एक पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, और उसका सीजीपीए में काउंटिंग है, उसकी परसेंटेज में काउंटिंग है। यानी आपका जो एबीसी अकाउंट है यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उसमें उसका क्रेडिट स्कोर हो रहा है। तो पेपर ऐसा सेलेक्ट करो जो आपकी परसेंटेज को एनहांस करता हो, जो आपके सीजीपीए को एनहांस करता हो। ऐसा पेपर मत लो जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करे? परेशान करे। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, यदि आपका, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कैलीग्राफी वाला बच्चा है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कैलीग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले हैं। और यदि इनमें से अगर मैं सबसे अच्छा पेपर बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए डिजिटल वर्ल्ड पे। बहुत आसान सा पेपर है, क्लासेस भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है लास्ट सेमेस्टर में ही, और इस बार हम इसको वापस नए सिरे से आपको यूनिट वाइज़ क्लासेस प्रोवाइड भी करवाएँगे। बहुत आसान सा ये चैप्टर है या पेपर है और अच्छा स्कोरिंग पेपर है। इसके बाद यदि आप दूसरा पेपर देखते हो तो हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइसेस, ये पेपर भी आप कंसिडर कर सकते हो सेकंड चॉइस पे। और अगर थर्ड चॉइस की बात करें तो इको टूरिज्म पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वहीं यदि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो या साइंस में आपकी रुचि है तो आप एपीकल्चर का यानी मधुमक्खी पालन का भी पेपर देख सकते हो। वहीं यदि आपको कुछ एनिमेशन वगैरह में इंटरेस्ट है या आपने इसकी ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है अलग से, तो आप इन पेपर को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इन 4 पेपर में से कोई एक ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्कोरिंग वाला पेपर देखना रहता है। ऐसा नहीं कि सिलेबस अच्छा है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं और यूनिवर्सिटी कोई भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पा रही है। जैसे
दिसंबर का होता है तो जनवरी के एंड तक एग्ज़ाम बन पाती है, या फिर लास्ट टाइम की बात करें तो फ़ेब आ गया था और अभी बात करें तो आप सितंबर तक एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्योंकि अभी चीज़ों को रिदम में आने में टाइम लगेगा, और आप शुरुआती स्टूडेंट हो तो ऐसे पेपर मत चूज़ करो जो आपको नुकसान देते हो। तो हमारे अकॉर्डिंग आपको डिजिटल वर्ल्ड, इको टूरिज़्म, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइसेस और एपीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। ये आपके एसईसी कोर्स के हैं। अब बात कर लेते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की। वही आपका 2 क्रेडिट का है। इसमें सॉफ्ट स्किल्स, ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एंड एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इसमें ये 4 ऑप्शन हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे सेग्रीगेट कर देता हूँ। यदि आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको जाना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग की तरफ। क्योंकि ये वो पेपर है, अगर आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो 2nd सेमेस्टर में आपने ऑलरेडी ईएएफएम में बैंकिंग पढ़ा है, तो इस बैंकिंग का यानी इस पेपर का उस पेपर से बहुत अच्छा खासा मैच हो रहा है, सिलेबस मैच हो रहा है, या यूँ कहे आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है। तो आपके लिए थोड़ा-सा ये रिकैप वाला सा पेपर हो जाएगा, आप ईज़िली इस पेपर में बहुत कुछ लिख पाओगे। तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साथ ही में यदि आप बीबीए के स्टूडेंट हो तो आपको ये पेपर कंसीडर करना चाहिए। यदि आप बीबीए की स्टूडेंट हो और आपको कंप्यूटर में ही कुछ करना है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये पेपर भी आपको बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट के तौर पे बहुत अच्छा पेपर है। साथ ही में कम्युनिकेशंस अगर आपने पढ़ा है, या फिर आप सॉफ्ट स्किल वाला जब पेपर देख रहे हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, साथ ही में आपने बॉटनी वगैरह या जूलॉजी वगैरह या पढ़ रहे हो, तो आपको ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला पेपर देखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको इन 3 में से कोई एक पेपर कंसीडर करना चाहिए, एग्रीकल्चर वाला आपको छोड़ना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस पे डिपेंड है। एक बार आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके इन सबका डिटेल सिलेबस ज़रूर देखिएगा। डिटेल सिलेबस देखने के बाद ही आपको पेपर सेलेक्ट करना है, और एक अच्छे स्टूडेंट की यही यही क्वालिटी होती है कि वह पहले से ही क्या करे, अपने पेपर का सिलेक्शन कर रखे। और मैं आपको ये कहूँगा कि दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप एईसी, एसईसी और इनमें से कौन-सा पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, ताकि हमें आइडिया लग सके कि हमें आपको किस तरीके से क्लासेस देनी है, कौन से पेपर को हमें पहले कंसीडर करना है। वरना होता क्या है, बहुत सारे पेपर हम अपलोड नहीं कर पाते, तो अभी टाइम रहते हुए यदि आप बताते हो, तो हम समय पे आपको वो क्लास प्रोवाइड करवाएँगे। बात करें वैल्यू एडेड कोर्स की, तो 3rd सेमेस्टर में कोई वैल्यू एडेड कोर्स नहीं है, आप साफ-साफ देख सकते हो। कोई वैल्यू एडेड पेपर 3rd सेम में नहीं है, तो इसका जो 2 क्रेडिट है उसको कहाँ पे सेट किया, 1 क्रेडिट तो बढ़ाया माइनर में, और 1 क्रेडिट बढ़ जाएगा आपका एमडीसी में। यानी एमडीसी आपका 3 का ही होता है, लेकिन कंप्यूटर वाला आपका कितने का होगा, 4 का होगा, ठीक है? तो आपका इस बार कोई माइनर पेपर नहीं है, सॉरी कोई वीएसी पेपर नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आपके माइनर पेपर की। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इकोनॉमिक्स का माइनर पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपने सेमेस्टर फर्स्ट में, जिस भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर फर्स्ट में माइनर पेपर में क्या सिलेक्ट किया था, इकोनॉमिक्स, यानी उसने एग्ज़ाम दी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सेकंड सेम में उसकी एग्ज़ाम थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इस बार उसका पेपर होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स। फिर वहीं फोर्थ में आपका ये पेपर होगा, फिफ्थ में ये होगा, सिक्स्थ में ये होगा, और सेवन्थ में ये अच्छा, यहाँ पे 7th हुआ ही नहीं, ये अब हो गया 7th, और फिर इसका 8th भी आएगा यदि आप ऑनर्स की तरफ जाते हो। तो यानी कि आपने माइनर पेपर जो सेलेक्ट कर रखा है, उसी के ही आपको सारे पेपर आगे के देने होंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। वहीं यदि आपने सोशियोलॉजी एज़ ए माइनर ले रखा है, तो उसके भी ऐसे ही पेपर आपको देखने हैं, वहाँ से ही आपका पेपर फिक्स हो रखा है। यदि आपने पोल साइंस का ले रखा है, तो पोल साइंस के देने होंगे। यदि आपने पब्लिक एड के ले रखा है, तो पब्लिक एड के देने होंगे। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनर पेपर आपका चेंज नहीं हो सकता। माइनर पेपर आपने फर्स्ट सेम से जो डिसाइड हो गया वही आपका रहेगा, और उसी के आपको फर्दर सेमेस्टर के पेपर्स आपको उसके देने होंगे। ये आपका माइनर पेपर रह गया। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न एज़ यूजुअल वैसा का वैसा ही है। एग्ज़ाम आपकी 3 घंटे की होगी और 2 घंटे की होगी, वो क्रेडिट पे डिपेंड है। यदि आपका पेपर 4 क्रेडिट का और 3 क्रेडिट का है, तो 3 घंटे की एग्ज़ाम है, 2 क्रेडिट का है, तो 2 घंटे की एग्ज़ाम है। मैक्सिमम मार्क्स वही 100 है, और मिनिमम पास मार्क्स वही कितने हैं, 40 100 है, सॉरी 40 है। वही आपका पेपर सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेक्शन यानी ए सेक्शन में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएँगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे।
बी सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चन दिखेंगे, यानी कि हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे और आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 40 मार्क्स का ये होगा, 20 मार्क्स का ये होगा। फिर आपको 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन सी में। हर एक यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपको यहाँ से 40 मार्क्स का अटेम्प्टिंग करनी है। तो आपका टोटल वही 100 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा। पास मार्किंग आपकी वही 40% होगी। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपके इंटरनल के वही 30 मार्क्स होंगे और यदि आप प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो तो आपको जो एग्ज़ाम स्कोर होगा वही आपका क्या होगा, मेन स्कोर होगा। तो रेगुलर स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है 30 मार्क्स का, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने 100 में से कितने मार्क्स लाए, 50 मार्क्स लाए, एक रेगुलर स्टूडेंट है और एक नॉन कॉलेजिएट है, दोनों के 50-50 आते हैं। तो नॉन कॉलेजिएट के परसेंटेज 50 कंसीडर हुए, जबकि रेगुलर का 50% परसेंटाइल में बन जाएगा। यानी कि 50% 50 मार्क्स 100 का 50% है तो 70 का कितना होगा, 35 होगा। और उसके मान लो इंटरनल में 30 मार्क्स भी बनते हैं तो कितने हो गए, 65 हो गए। तो ऐसे करके उसको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका वही रहेगा जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में देखा है। बात करें पढ़ाई आपको कहाँ से करनी है, तो करियर एजुनेस्ट ऑलरेडी आपकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। सेमेस्टर थर्ड की हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें कुछ वीडियोज़ पहले से ही अपलोड है। तो आप एक बार वहाँ से वीडियोज़ देखते रहिए और हम इस प्लेलिस्ट को अब अपडेट करते रहेंगे। आपको इसमें हम पेपर अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है, यही गुज़ारिश है कि आप कमेंट करके बताएँ कि आपका कौन-सा पेपर है, माइनर पेपर आपका कौन-सा है और आप मेजर पेपर में किस पेपर की क्लासेस चाहते हो? क्योंकि आपके कमेंट यदि टाइम से मिलेंगे, तभी हम आपके लिए पूरी प्लानिंग के साथ पेपर या क्लास रिकॉर्ड कर पाएँगे, वरना हम हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं न कहीं आपका कोई पेपर रह जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारी बात करें तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से। वो इकोनॉमिक्स मेजर भी होगा, वो इकोनॉमिक्स माइनर भी होगा और वो इकोनॉमिक्स कॉमर्स का भी पेपर होगा। तो हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लासेस का काउंटडाउन। और उससे पहले आपको कमेंट करके बताना है आपके पेपर के बारे में। और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी है, तो आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये थी आपकी सिलेबस के इंट्रोडक्शन की क्लास। और हमें आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह हम अवेलेबल है। और वेबसाइट पे आप ज़रूर जाइए, वहाँ से आपको हर चीज़ की आपको पीडीएफ मिलती है। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ईज़िली पीडीएफ और ईज़िली नोट्स प्रोवाइड करवा सकें। तो बस जुड़े रहिए आपके करियर एजुनिस्ट के साथ। और यहाँ से हम आगाज़ करते हैं अपने सेमेस्टर थर्ड की, नए सेमेस्टर की नए सिरे से क्लासेस लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।